वो है रियल एस्टेट, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। हालांकि कई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के बाद ये तेजी और आगे एक्सटेंड होती दिख रही है। ओबेरॉय रियल्टी, नोमुरा से पहले यूबीएस की भी अच्छी रिपोर्ट थी। ओबेरॉय रियल्टी आज 4% ऊपर है। इसके अलावा भी फिनिक्स, लोढ़ा जैसे शेयर भी 2 से 3.25% तक मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन रियल्टी शेयरों में जिस तरह की तेजी दिख रही है और ओबेरॉय रियल्टी उसको लीड कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, क्या वजह है ये पहले जान लेते हैं अपने सहयोगी स्नेही से, फिर हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि यहाँ पर टॉपिक उनकी क्या है। स्नेही, आप बताइए, ओबेरॉय रियल्टी पर बताइए, जो रिकॉर्ड रैली चल रही है क्यों है, ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कई दिनों से रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अबज़ है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है और आज भी एक इनिशिएशन आया है एक ब्रोकरेज की तरफ से एक पर्टिकुलर स्टॉक पर। और आइए बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी के बारे में, क्योंकि नोमुरा ने इस पर एक बाय रेटिंग इनिशिएट किया है और टारगेट दिया है 2,500 रुपये प्रति शेयर का। वो उम्मीद रखते हैं कि सॉलिड प्री सेल्स रहेगा आगे जाकर, कैश जनरेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। वो ये भी मानते हैं कि अग्रेसिव बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी अपने सही मार्ग पर चल रही है। और प्री सेल्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि प्री सेल्स में 40% कैगर FY24 से लेके FY27 तक दिखने को मिल सकता है और 50% से भी ज़्यादा एम्बेडेड एबिटा मार्जिन भी दिखने को मिल सकता है। अगर होटल और क्यूमुलेटिव होटल और एन्युटी की रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो 35% कैगर का ग्रोथ देख रहे हैं FY24 और FY27 के बीच में। और वो उम्मीद रखते हैं 3 या 4 हज़ार रुपये के बीच में पर एनम ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, अगर हम न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, एन्युटी और एसेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन से निकाल दे तो। और ये हफ्ते में, पूरे हफ्ते में रियल एस्टेट पर भी काफ़ी चर्चा हुई है, बिकॉज कल भी यूबीएस का एक नोट आया था जिसने एक न्यूट्रल रेटिंग इनिशिएट किया था ओबेरॉय पर और उसका टारगेट था 2,230 रुपीज़। वो भी कहते हैं कि मल्टीपल टेलविंड्स है कंपनी में जो आगे जाके कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल सेगमेंट में। ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो वीक टू डेट बेसिस पर ये हफ्ते में रियल एस्टेट टॉप सेक्टोरल गेनर है, लगभग 4.5% ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसी हफ्ते में ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, लोढ़ा, प्रेस्टीज और ब्रिगेड ये रहे हैं टॉप शेयर्स निफ्टी रियल्टी के पैक में। और अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है निफ्टी रियल्टी, 2% की बढ़ोतरी उधर भी आई है। लास्टली जेफरीज जो ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी बुलिश है निफ्टी रियल्टी पर। वो कहते हैं कि गुड ऑफटेक की उम्मीद कर सकते हैं हम, बहुत ही अच्छे ऑफटेक की, टू हेल्प जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी काफ़ी सहायता होगी इस ऑफटेक से। और वो कहते हैं कि तकरीबन 25% प्री सेल्स ग्रोथ FY25 में देखने की वो उम्मीद करते हैं। हालांकि क्वार्टर टू काफ़ी वीक रहा था रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। इसके उपरांत वो 25% प्री सेल्स की उम्मीद रखते हैं FY25 के लिए। ओके, शुक्रिया स्नेही ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए, पूरा समअप करने के लिए कि सारे ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर बुलिश है। जेफरीज की रिपोर्ट, यूबीएस की रिपोर्ट और फिर नोमुरा ने कवरेज शुरू की है, तो रियल एस्टेट पर ये ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश है। और क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डिमांड का सिनेरियो बन रहा है पूरे ही मार्केट में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल, दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी यहाँ पे लोगों की दिलचस्पी है। डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, उनके बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है और ज़्यादातर जो लीडिंग प्लेयर्स है रियल एस्टेट सेक्टर के, उनको यहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा है। सचिन जी बताइए, इस सेक्टर से कुछ टॉप पिक है आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल विश्वमोहन जी, जो सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो ओबेरॉय रियल्टी में है, बिकॉज कंटिन्यूअसली लीड करता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल सेक्टर को। एंड रिसेंटली अगर देखिए चार्ट्स पर भी तो करीब 2070-80 के आसपास का एक इमीडिएट हर्डल था जो कि स्टॉक ने ब्रेक किया है एंड 2100 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम बाइंग क्लियर कट नजर आ रही है, साथ ही साथ में मोमेंटम रीडिंग्स में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स जो है वो बने हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये है जो अपवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं ओबेरॉय रियल्टी में, तो मुझे लग रहा है कि करीब 2230 से लेके करीब 2270 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो नियर टर्म में यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करूं नेक्स्ट स्टॉक की इस पर्टिकुलर सेक्टर से, तो नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो यहाँ पे मेरी नजर लोधा पर है, बिकॉज आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी करीब 4-4.5% का गेन होल्ड कर रहा है। रिसेंट कंसोलिडेशन फेज एक देखा था 1330-1340 आसपास में, जिसका एक ब्रेकआउट आज कंफर्म होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ में वॉल्यूम्स इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग गुड स्ट्रेंथ इन दी स्टॉक्स। सो मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में यहाँ पर भी एक बुलिश सा मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड पोटेंशियल्स लोधा के अंदर अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है करीब 1380 और 1400 तक के इमीडिएट टारगेट्स जो है वो लोधा में नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
तो आपकी दो टॉपिक यहाँ पर आ रही है, मैक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा और ओबेरॉय रियल्टी सचिन जी की तरफ से यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर से निकल कर प्राइवेट कंपनी की करते हैं, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने आज फिर से नया रिकॉर्ड 1865 रुपये का नया रिकॉर्ड बनाया है। बैंक ने पिछले एक महीने में करीब 9% की तेज़ी दी है। HDFC बैंक में तेज़ी के क्या ट्रिगर हैं, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक है। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, HDFC बैंक ऐसा एक दिग्गज है जो चले या ना चले खबरों में हमेशा रहता है। चलता है तो ऊपर के टारगेट पूछे जाते हैं और नहीं चलता है तो ये पूछा जाता है कि आखिर ये चल क्यों नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी। लेकिन एक महीने की जो दौड़ है वो बहुत ही शानदार है। और अगर आप 13 अक्टूबर से जोड़ेंगे तो उसके बाद हमने इसमें 13 नवंबर के निचले स्तर से शेयर में 10% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। आज 1850 रुपये के लेवल को भी पार कर गया ये शेयर और मार्केट कैप पुनः फिर से 14 लाख करोड़ रुपए के ऊपर निकल गया। देखिए, अब ये जो शेयर चल रहा है ना, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ये उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। रिकॉर्ड तो अब क्या है कि अब जितने ऊपर जाएगा बनते रोज नए रिकॉर्ड बनेंगे। सवाल ये है बड़ा, और लोगों को ये पूछना भी है कि कहा यह जा रहा था कि 1800 रुपए के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस है शेयर के लिए, क्या उसके ऊपर शेयर निकलेगा? जी हाँ, उसके ऊपर निकला और निकलने के बाद भी अच्छी तेजी दिखाई है और अब 1850 रुपए पर हम जाकर खड़े हुए हैं। दरअसल कल 392 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई थी और HDFC बैंक के अगर हम शेयर को देखें, पिछले 4 दिन से अगर बाजार चल रहा है तो HDFC बैंक के शेयर में भी 4 दिन की अच्छी तेजी हो चुकी है। 4 दिन में 3-4% के आसपास की तेजी इस शेयर में हो चुकी है। और ये तेजी हो रही है तब से जब से इसके नतीजे आए हैं। नतीजे काफी शानदार आए थे दूसरी तिमाही के। उसके बाद MSCI रीबैलेंसिंग को लेकर खबर आई। नुआमा के मुताबिक $1.9 बिलियन का इनफ्लो आना है HDFC बैंक के शेयर में और ये सारे के सारे ट्रांचेस अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो तेजी की जो ट्रिगर्स हैं वो ये कि सितंबर तिमाही में बैंक का जो मुनाफा है करीब 5.25% और NII यानी कि ब्याज से जो आए हैं उसमें 10% के आसपास का उछाल आया था। और 20 अक्टूबर को नतीजों के बाद से शेयर में हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी आ चुकी है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये जो है 2 से 3 साल में 86 से 87% पर लाने का कंपनी का लक्ष्य है। पहले ये जो टारगेट था, ड्यूरेशन था 4 से 5 साल का, तो उसको बैंक ने थोड़ा अग्रेसिव और किया है और अब ये 2 से 3 साल का टारगेट रखा है इसके लिए। इसके अलावा एक और ट्रिगर होगा, बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है SDB फाइनेंशियल, उसका IPO आने जा रहा है 12,500 करोड़ रुपए का, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए का OFS होगा HDFC बैंक की तरफ से। तो आगे भी थोड़े थोड़े ट्रिगर बनते जाएंगे HDFC बैंक के शेयर के लिए। अगर हम सबसे ज्यादा मार्केट कैप की बात करें तो रिलायंस करीब 18.25 लाख करोड़, TCS भी करीब 16 लाख करोड़ रुपए और HDFC बैंक 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप इसका हो चुका है। इस शेयर ने, अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, यानी कि जो बड़े बैंक हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, 6 महीने में उनको भी आउट परफॉर्म किया है। और अगर हम बाजार की बात करें, बाजार के मुकाबले भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करके इस शेयर ने दिया है। सेंसेक्स जहां 12.5% चढ़ा है 6 महीने में, निफ्टी में 12% की, निफ्टी बैंक में 13% की, तो 6 महीने में HDFC बैंक का जो शेयर है वो 24% चला है। और अगर आप महीने भर, 6 महीने, 2024 या फिर साल भर, आपको बढ़िया पॉजिटिविटी इसमें बनती हुई दिखाई देगी। और इसी के चलते अच्छे नतीजे और आगे की विजिबिलिटी, ब्रोकरेज बुलिश है। करीब करीब 47 एनालिस्ट शेयर को कवर करते हैं और 40 की इसमें बाय की रेटिंग है और कोई भी एनालिस्ट इस पर सेल की रेटिंग नहीं रखता। 7 एनालिस्ट की होल्ड की रेटिंग है। और जो टारगेट्स हैं ब्रोकरेज की तरफ से, आप देखिए BNB पारिवा के 2,550 रुपए के, गोल्डमैन सैक्स के 2,156, इनक्रेड के भी 2,150 के, डैम कैपिटल 2,130 के और बर्नस्टीन की जो राह है वो है 2,100 रुपए के टारगेट के साथ उनकी आउट परफॉर्म की रेटिंग है। तो अच्छे नंबर्स, ब्रोकरेजेस का भरोसा, आगे की खबरों को लेकर विजिबिलिटी, ये शेयर को प्रोपेल कर रहा है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के जो बड़े पियर्स हैं बैंकिंग में उनको भी आउट परफॉर्म अच्छे से कर रहा है और आज 1850 रुपए को पार करके ये शेयर कर रहा है कारोबार। अभिषेक, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। और आज भी देखिए, आज भी शानदार तेजी है। 6 महीने में देखें तो करीब 26% की तेजी आ चुकी है और नवंबर के लो से देखें तो करीब 12% की तेजी और महीने भर का चार्ट भी अगर आप देखें तो 9% की तेजी दिख रही है। सचिन जी, आप लोग क्या एस्टिमेट है HDFC बैंक को लेकर, क्या लग रहा है, कितनी तेजी यहाँ से और दिख रही है आपको?
ये बिल्कुल विश्वमोहन जी, ट्रेंड बुलिश है। और अगर टेक्निकली मैं देखूं यहाँ पर डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, थोड़ा एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हुआ है। लेवल्स थे नियर अराउंड 1790 1800 के आसपास के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हर्डल था स्टॉक के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं सिंस जून से कंटिन्यूसली जो है वो करीब 1790 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा था एचडीएफसी। सो वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स थे स्टॉक के। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि अभी ये पोटेंशियल टारगेट जो है वो टेक्निकली नियर टर्म में करीब 1920 और 1950 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइड में जो बॉटम है करीब 1800 के आसपास में, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। 1,500 नया सपोर्ट बन गया है और 1900 से लेकर 1950 का टारगेट सचिन जी एचडीएफसी बैंक को लेकर दे रहे हैं।